अभी डिस्पोज नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि चौराहे पर खड़ा है और रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते में जाना चाहिए। वो रास्ता दिखाई दे रहा है जनसुराज। एक और सवाल है सर, आप सभी पार्टी से आप कार्यकर्ता अपने में मिला रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं, उनके पास आदमी नहीं है, इसलिए दूसरे। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से छपरा विधानसभा के आप प्रत्याशी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने काफी आपको मान सम्मान दिया था। आप जनसुराज में क्यों और कैसे है, क्या आपको अच्छा लगा? आप अपना परिचय देते हुए सर अपना बताइएगा। मेरा नाम हुआ कन्हैया सिंह। हम छपरा विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी रहे। पार्टी ने हमें उचित समझा। 40 साल सेवा करने के बाद जब पार्टी बनी तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया और पार्टी ने उचित समझा तो मुझे प्रत्याशी बनाया। जीत हार होते रहती है, उसमें कोई बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें मेरी हार हुई और मैं तैयारी किया, लेकिन हर पार्टी में पैर खींचने वाले लोग होते हैं और मेरी तैयारी के बावजूद मेरा टिकट कट गया। और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी अब अपने मूल सिद्धांत और पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके नई पार्टी के रूप में नए कार्यकर्ताओं के साथ कार्य कर रही है और उसके चलते बहुत सी नाराजगी है। बहुत लंबा उसमें कहेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए नाराजगी से मैं ही सिर्फ नहीं, बिहार के बहुत बड़े तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जो चुनाव लड़े हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं, जो महासचिव रहे हैं, या अनवरत लगातार पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत किया है। अगली मीटिंग में जिला समिति का घोषणा हो रहा था तो जनसुराज की तरफ से पूर्व के जिला अध्यक्ष जयराम जी, जो शिवहर के जिला अध्यक्ष थे कभी, वो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में और उन्होंने घोषणा किया जिला के मुख्य समिति का, जिस दिन अध्यक्ष और महासचिव और संगठन का। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सभी पार्टियां अभी दलदल में हैं। उनके कार्यकर्ता चौराहे पर खड़ा होकर के देख रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और जनसुराज एक भविष्य के रूप में दिखाई दे रही है कि आने वाली सरकार जनसुराज की होगी। और प्रशांत जी बहुत कम समय में गांव-गांव तक जा कर के गाँव के हकीकत को समझा है, कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखा है और चंद दिनों में 1 करोड़ लोग इसके सदस्य हो गए हैं। एक बैठक बुलाते हैं, उसमें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग उपस्थित हो रहे हैं। मेरे जैसे इस जिला के सभी पार्टियों के हजारों कार्यकर्ता जनसुराज से जुड़ चुके हैं। इस कड़ी में आज गरखा प्रखंड जनसुराज समिति की घोषणा हुई है, जिसमें आज दिखाई दिया हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के जनसुराज से जुड़े हैं। जिसमें अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी बनाए गए हैं, महासचिव धर्मेंद्र मुखिया जी बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष कामाख्या जी बनाए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि इतने कम दिनों में यदि 14 करोड़ की आबादी से 1 करोड़ लोग यदि जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं और 1 करोड़ लोग यदि 10-10 अपने परिवार और गांव के लोगों को जोड़ते हैं तो ये संख्या 1 साल के अंदर में आने वाले चुनाव के पहले 10 करोड़ की होगी और बड़ी पार्टी के रूप में जनसुराज यहाँ स्थापित होगी। क्या सर ये पार्टी जो है 243 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेगी सर? जैसे इस पार्टी के जनसुराज के पार्टी की घोषणा 2 अक्टूबर को होने वाली है, जिसके मुखिया प्रशांत किशोर जी हैं, वो बार बार यह कर करके घोषणा कर रहे हैं कि भारतीय जनसुराज दल या जनसुराज पार्टी जो भी बनेगी वो
किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं करेगी और 243 सीटों पर लड़ेगी। ऐसा लगता है, लोगों का रुझान देख करके, लोगों की बात करने के बाद पता चलता है कि सबने मन मिजाज बनाया है कि जन स्वराज की पार्टी जो बनेगी उसके साथ लोग जुड़ेंगे और आने वाले चुनाव में जन स्वराज की सरकार होगी और प्रशांत जी उसके मुखिया होंगे। सर, अभी आपने कहा कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, किसी से हम गठबंधन नहीं करेंगे चुनाव के बाद, तो क्या चुनाव से पहले छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, पारस पार्टियां नहीं का जो पार्टी हम है, सभी जो कहीं से मिलकर आप चुनाव लड़ सकते हैं? कहीं कोई गठबंधन नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से आया हूँ। जो जिला के अध्यक्ष हैं वो किसी पार्टी से आए हैं, पूर्व के जो अध्यक्ष हैं वो किसी पार्टी से आए हैं, महासचिव किसी पार्टी से आए हैं। मैं इस जिले के एक एक व्यक्ति को जानता हूँ। कामाख्या सिंह भी हम लोगों के साथ थे, धर्मेंद्र जी भी थे, मुखिया जी भी थे। ये सब लोग किसी पार्टियों से आए हैं, एक बड़ी पार्टी बना रहे हैं, इसलिए किसी पार्टी के साथ जाने की जरूरत जन स्वराज को नहीं है। जन स्वराज अकेले मजबूत होगी और आने वाले चुनाव के पहले 10 करोड़ की संख्या होगी, 10 करोड़ के सदस्य वाली ये पार्टी बनेगी और ये 243 सीट पर प्रशांत जी कहते हैं कि लड़ेंगे और 243 सीट में हमारी सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी। सर, किसी विधानसभा से अगर आपको पहले से तो आप प्रत्याशी रह चुके हैं, तो क्या जन स्वराज से किसी विधानसभा का टिकट देकर सर आप? कार्यकर्ता कभी पहले दावा नहीं करता है, पार्टी उचित समझती है तो टिकट देती है। यदि हम में टैलेंट होगा और हम उसके लायक हैं, यदि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया तो निश्चित रूप से उनके नज़रों में हम हैं और हमारे साथ को न्याय होगा और हमें मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उनके आदेश का पालन करूंगा और कहीं से जहां से भी लड़ने का के लिए भेजेंगे उनके सिपाही के रूप में लड़ूंगा और उनको जीत करके दूंगा। अभी आपने कहा सर कि दलदल में सारे पार्टी पड़ी हुई है, तो क्या सर जो आरजेडी पार्टी है वो कहती है कि जो जन स्वराज है वो बीजेपी के बी टीम है, इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, आरोप तो लगते ही हैं। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके पीछे कुछ न कुछ बयान दिया जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ने वाला है और जन स्वराज के साथ लोग जाएंगे। दलदल इसलिए है कि सभी लोग किसी न किसी पार्टी से आए हैं। जन स्वराज में बड़े बड़े लोग इसमें जुड़ रहे हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि चौराहे पर खड़ा है और रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते में जाना चाहिए, वो रास्ता दिखाई दे रहा है जन स्वराज। एक और सवाल है सर, आप सभी पार्टी से आप कार्यकर्ता अपने में मिला रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं, उनके पास आदमी नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टी को तोड़ रहे हैं। 1 करोड़ लोग नहीं ना आ रहे हैं भैया। 1 करोड़ जो हमारे प्राथमिक सदस्य बने हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वो पार्टी के नेता नहीं हैं, वो हम कार्यकर्ता हैं, गांव गली से आए हैं और वो हमारे बीच आए हैं। उनको भी प्रशांत जी कहते हैं कि हम जगह देंगे, जो चुनाव कभी नहीं लड़ा है और गांव में, पंचायत में, जिला में प्रमुख के रूप से है और सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको भी तरजीह देने वाले हैं। बिहार में बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ी समस्या है, उससे प्रशांत किशोर जी यानी जन स्वराज कैसे निपटेगी? देखिए, प्रशांत जी का एक ही सपना है, आप लोग भी देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चैनल माध्यमों से, प्रशांत जी की एक ही उद्देश्य है कि बिहार के नौजवान को बाहर नहीं जाने देंगे और यहाँ रोजगार पैदा करेंगे और यहाँ पे रोजगार देंगे। बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो छठ और दिवाली में घर आएंगे नौजवान, वो पुनः लौट के नहीं जाएंगे, जन स्वराज के लिए काम करेंगे और जन स्वराज उनको काम देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।